लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि आयन क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि जैसे हमारे पास जो भी धातु होती है, ठीक है, जितनी भी हमारे पास धातु होती हैं वो क्या करती हैं, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर क्या बनाती हैं, धनावेश बनाती हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बनाती हैं। और वो भी देखा था हमने किस तरीके से बनता है, पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है, कि वही धनावेश पर पॉजिटिव चार्ज ही क्यों आ रहा है, ये हमने देखा था। ठीक है, और फिर हमने देखा कि जो अधातुएं होती हैं, ठीक है, वो एक इलेक्ट्रॉन को या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके क्या बनाती हैं, निगेटिव आयंस बनाती हैं, निगेटिव चार्ज वाले आयन बनाती हैं। ठीक है, तो ये हमने कल देखा था। ठीक, और कल मेरा एक क्वेश्चन भी था कि मैंने पूछा था कि जो मंगल ग्रह होता है, मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों होता है। ठीक है, मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों होता है, तो मंगल ग्रह का रंग लाल होने का कारण है Fe2O3। क्या है, Fe2O3। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड की परत के कारण, ठीक है, इस मंगल का ग्रह कैसा होता है, मंगल ग्रह का रंग कैसा होता है, लाल होता है। Fe2O3 के कारण क्या है, मंगल ग्रह का रंग लाल होता है। ठीक, आज हम देखेंगे किसी रासायनिक सूत्र को लिखते कैसे हैं। ठीक है, किसी रासायनिक सूत्र का लिखना किस तरीके से होता है, किस तरीके से हम रासायनिक सूत्र को बनाते हैं। सबसे पहली बात, रासायनिक सूत्र क्या होता है, किसी भी यौगिक का, ठीक है, जो हमारे पास यौगिक होते हैं, किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक यानी उसका जो बनावट है उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। यानी जो हमारे पास यौगिक है उनके ठीक है, जैसे हमारे पास NaCl यौगिक होता है, उसमें दो तत्व हैं, सोडियम और क्लोराइड। जो हमारे सोडियम और क्लोरीन दोनों तत्वों की क्या है, प्रतीकात्मक निरूपण है। ठीक है, तो यौगिक क्या है कि रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक मतलब प्रतीकों के रूप में बताना। ठीक है, मेनली रासायनिक सूत्र का मतलब हम क्या समझेंगे कि यौगिकों को प्रतीकों के रूप में बताना। ठीक है, जिससे हमारा टाइम कम खर्च हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र सरलता पूर्वक लिखे जा सकते हैं। मतलब अलग अलग यौगिकों के जो अलग अलग भिन्न भिन्न यौगिक होते हैं उनके रासायनिक सूत्र सरलता पूर्वक लिखे जा सकते हैं। अब इसके लिए हम क्या देखते हैं, कुछ आगे हम पॉइंट देखेंगे। ठीक है, और जो किसी तत्व की संयोजन शक्ति होती है, यानी वो जितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण या अथवा त्याग सकता है। ठीक है, किसी तत्व में संयोजन शक्ति क्या होती है कि वो कितने इलेक्ट्रॉनों को त्याग सकता है या फिर ग्रहण कर सकता है, वो उसकी क्या कहलाती है, संयोजन शक्ति कहलाती है। और जिसको हम कहते हैं संयोजकता। क्या कहते हैं, संयोजकता। ठीक, संयोजकता का मतलब समझ में आ चुका है कि किसी भी तत्व की संयोजकता क्या है कि वो कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा कर सकता है। ठीक है, या वो त्याग रहा है या ग्रहण कर रहा है या वो कितना साझा कर सकता है, वो क्या कहलाती है, उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। ठीक है, किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ किस तरीके से रासायनिक सहयोग करते हैं, इसमें हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें संयोजकता का प्रयोग करना होता है। और आगे हमारे पास एक चार्ट है, ठीक है, जिसमें क्या है, कुछ तत्वों की संयोजकताएं दी गई हैं। ठीक, चार्ट में क्या है, जैसे सोडियम है। ठीक है, सोडियम क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या करता है, धनायन बनाता है, Na+ आयन बनाता है। पोटेशियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है तो ये K+ आयन बनाता है। ठीक है, अब सिल्वर क्या केवल एक इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है तो वो Ag+ आयन बनाता है। ठीक है, कॉपर में दो क्वालिटी होती है भाई, कॉपर में दो क्वालिटी होती है, कौन कौन सी, कॉपर या तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या फिर दो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। जब वो एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, जब केवल एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, तो उसको हम कहते हैं क्या, क्यूप्रस। ठीक है, क्या कहते हैं, क्यूप्रस। ठीक, और जब दो इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है यानी दो इलेक्ट्रॉनों की नीड होती है तो उसको हम कहते हैं क्यूप्रिक। ठीक है, क्या कहते हैं, क्यूप्रिक। नाम में चेंज हो जाता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है तो वो क्यूप्रस, और अगर दो इलेक्ट्रॉनों को यानी दो बैलेंसी शो कर रहा है, दो संयोजकता शो कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे क्यूप्रिक। मैग्नीशियम पर 2+ का चार्ज होता है। ठीक है, कैल्शियम पर भी 2+ का चार्ज होता है, और जिंक पर कितना होता है, Zn2+ यानी 2+ का चार्ज होता है। ठीक, आयरन पर भी भाई दो प्रकार के चार्ज देखने को मिलते हैं। ठीक है, आयरन पर भी हमें दो चार्ज देखने को मिलते हैं, एक होता है Fe2+, एक होता है Fe3+। ठीक है, आयरन पर हमें कौन कौन से चार्ज देखने को मिलते हैं, एक तो होता है 2+, जिसको हम कहते हैं फेरस।
ठीक है। जब ये आयरन जो है 2 चार्ज, ठीक है, केवल 2+ का चार्ज शो करता है। जब आयरन 2+ का चार्ज शो करेगा तो उसको हम कहेंगे फेरस, ठीक। वहीं जब कहते हैं आयरन 3+ का चार्ज शो करता है तो उसको हम कहते हैं फेरिक, ठीक है। जब वो 2+ का चार्ज शो करेगा तो उसको हम कहेंगे फेरस, और जब 3+ का चार्ज शो करेगा उसको हम कहेंगे फेरिक, ठीक। अब एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम 3+ का चार्ज शो करता है और आयरन 3+ का चार्ज शो करता है, दोनों हमें पता है। जब आयरन 3+ का चार्ज शो कर रहा है उसको हम फेरिक कहेंगे, अगर आयरन 2+ का चार्ज शो कर रहा है उसको हम फेरस कहेंगे। वहीं जब कॉपर हमारा 2+ का चार्ज शो कर रहा है उसको हम क्यूप्रिक कहेंगे, और अगर कॉपर हमारा +1 का चार्ज शो कर रहा है उसको हम क्यूप्रिक कहेंगे, ठीक। अब हम हाइड्रोजन पर देखेंगे, भाई हाइड्रोजन पर कितने होते हैं, H+, केवल एक इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है। हाइड्राइड, ठीक है, देखो भाई, जब हमारा जो तत्व है वो अगर एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, धनायन बनाता है, तो उसका नॉर्मल नाम लेते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम आयन ही बोला जाएगा, ठीक है। वहीं जब कोई भी तत्व क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके निगेटिव आयन बनाता है, कौन सा, निगेटिव आयन बनाता है, तो वो क्या करता है, उसमें आइड लग जाता है, कौन सा वर्ड, आइड, ठीक है, क्या लग जाता है, आइड लग जाता है, ठीक। तो आइड शब्द, जैसे देखो H+ हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन के पास दोनों कहते प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग भी सकता है और एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता है। तो हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, ठीक है, तो यानी H+ आयन बना रहा है, तो H+ आयन में उसका नाम नॉर्मली होगा हाइड्रोजन आयन, ठीक है। वहीं सेम कंडीशन एक ये भी है कि जब हाइड्रोजन क्या करे, एक मिनट, जब हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपनी बैलेंसी पूरी कर रहा है, तो उसे हम, तो तब हम कहेंगे ये क्या कहलाता है, हाइड्राइड, ठीक है, क्या कहलाएगा, हाइड्राइड, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर किसी पर निगेटिव चार्ज शो हो रहा है तो उसमें क्या लग जाता है, आइड शब्द लग जाता है, ठीक है। अब क्लोराइड, ठीक है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन पर सिंगल माइनस का चार्ज होता है तो उसको क्लोराइड बोलते हैं। Br पर कितना होता है, Br पर सिंगल माइनस का चार्ज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रोमाइड बोलते हैं। I पर सिंगल माइनस का चार्ज होता है, आयोडाइड कहलाता है। O2, ठीक है, O2 पर क्या होता है, 2- का चार्ज होता है तो उसको हम ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। वहीं सल्फर पर क्या होता है, 2- का चार्ज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सल्फाइड कहते हैं। नाइट्राइड पर 3- का चार्ज होता है, नाइट्रोजन पर क्या होता है, 3- का चार्ज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, नाइट्राइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाइट्राइड, ठीक। अब नेक्स्ट आ जाता है अमोनिया। कुछ क्या होते हैं, कुछ समूह वाले मतलब कुछ समूह वाले आयन होते हैं, ठीक है, जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, अमोनियम आयन है। अमोनियम आयन में NH4+, ठीक है, एक मतलब 1+ का चार्ज होता है। हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन, जिससे क्या होता है, जल बनाया जाता है। H+ और OH- आयन मिलकर क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। OH- पर सिंगल माइनस का चार्ज होता है। नाइट्रेट आयन पर क्या होता है, सिंगल माइनस का चार्ज होता है, NO3, ठीक है, नाइट्रेट क्या होता है, NO3। हाइड्रोजन कार्बोनेट SCO3 पर भी क्या होता है, सिंगल माइनस का चार्ज होता है, कार्बोनेटो आयन, ठीक है। कार्बोनेटो आयन को हम कहते हैं CO3 का होल, सॉरी CO3, इस पर होता है 2- का चार्ज। और सल्फाइड, अगर देखो, अगर SO3 है तो उसको हम बोलेंगे सल्फाइड, ठीक है। अगर SO3 है तो उसको हम बोलेंगे सल्फाइड। अगर SO4 है तो उसको हम बोलेंगे सल्फेट, ठीक है। यानी अगर कम है तो आइट, ज़्यादा है तो एट, कम है तो आइट, ज़्यादा है तो एट। SO4 पर भी 2- का चार्ज होता है। और नेक्स्ट आता है फॉस्फेट, ठीक है। फॉस्फेट पर कितना चार्ज होता है, फॉस्फेट पर होता है 3- का चार्ज, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि हम इस चार्ज को मतलब यूज़ किस तरीके से करना है, ठीक है। अब सीधे सबसे पहले हम कुछ नियम पढ़ लेते हैं, ठीक है। कुछ नियम पढ़ लेते हैं कि रासायनिक सूत्र लिखते समय हमें किन बातों का पालन करना है, ठीक, किन बातों का ध्यान रखना है, तो वो देख लेते हैं। ये रहे नियम। सबसे पहले हमें आयन की संयोजकता और आवेश संतुलित होना चाहिए, ठीक है। जो हमारे पास आयन्स होंगे वो कंप्लीट नंबर में होने चाहिए और उनकी संयोजकता हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तभी हमारे पास हम सही यौगिक बना पाएंगे। जब एक यौगिक किसी धातु या अधातु से संयोग करता है तो धातु के नाम व अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते समय लिखते हैं, ठीक है। रासायनिक सूत्र में हमने लिखना है, ठीक, उसके रासायनिक सूत्र लिखने हैं। सबसे पहले क्या करना है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है तो उसको हमने लिख, मतलब जितने भी हमारे पास यौगिक हैं उसे धातु और अधातु के सहयोग से निर्मित होता है,
ठीक है। तो हमें धातु और अधातु के नाम लिख लेने हैं, ठीक। किस तरीके से, एक मिनट, जैसे हमारे पास ये है हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र है। हाइड्रोजन सल्फाइड में हमें जैसे पता है कि हाइड्रोजन पर क्या होता है, सिंगल प्लस का चार्ज होता है और सल्फ़र पर क्या होता है, 2 माइनस का चार्ज होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन पर क्या होता है, सिंगल प्लस का चार्ज होता है, सल्फ़र पर क्या होता है, 2 माइनस का चार्ज होता है। तो जो हाइड्रोजन का चार्ज है, ठीक है, वो सल्फ़र के नीचे, और जो सल्फ़र का चार्ज है वो किसके नीचे, हाइड्रोजन के नीचे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो सल्फ़र का जो चार्ज है जो 2 माइनस था ये वाला, ये कहाँ चला जाएगा, हाइड्रोजन के नीचे लिखेंगे, जो सल्फ़र के ऊपर चार्ज रहता है। यानी जो 2 माइनस था, सल्फ़र पर क्या होता है, S2 माइनस होता है, ठीक। वहीं हाइड्रोजन क्या होता है, H प्लस होता है, ठीक। तो ये किस तरीके से करा हुआ है, देखो मैं बताता हूँ, ये अलग ही रिटर्न में वर्क में बता देते हैं, ठीक है। बैक करते हैं, एक मिनट। जैसे कि हमारे पास क्या है, हमारे पास हमें पता है H प्लस और Cl माइनस, ये दो हैं, ठीक है। तो H प्लस का चार्ज देखो, सीधे बात, हमें सबसे पहले ये लिख लेना है HCl, ठीक है। अब जो ये वाला चार्ज था, ठीक है, जो हमारे पास क्या है, ये वाला चार्ज है, एक मिनट, ये वाला जो चार्ज है, जो प्लस ये चार्ज आएगा Cl के नीचे, ठीक है, और ये वाला चार्ज आएगा ये इसके नीचे, किसके, हाइड्रोजन के नीचे, ठीक है, हाइड्रोजन के बेस में। तो जो हम H का चार्ज है, H पर क्या है, 1 प्लस का चार्ज है, 1 को हम लिखते नहीं हैं, तो 1 प्लस का चार्ज है तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। और Cl पर भी क्या है, सिंगल 1 माइनस का चार्ज है, तो वो अभी आ जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है। तो दोनों क्या है, इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है, उनके बेस में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या है, एक को लिखते नहीं है, तो सीधा सिंपल जो फॉर्मूला बनता है हमारे पास, वो क्या बनता है, HCl बनता है, ठीक है। तो हमें ये बातें ध्यान में रखनी है, ये कहना चाह रहा था, ठीक। और जितनी भी हमारे पास जो पॉजिटिव वाला होता है, ठीक है, हाँ एक पॉइंट और है इसमें, एक पॉइंट क्या है ये, कि जितनी हमारे पास पॉजिटिव वाले होंगे, जैसे इन्होंने बोला है कि जहाँ ऑक्सीजन जो अधातुएं होती हैं वो दाईं तरफ लिखी जाती हैं, जैसे हमने HCl लिखा था, ठीक है, HCl लिखा था, तो वो उसने बोला है कि जितनी भी हमारे पास ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर अधातुएं होती हैं वो किधर लिखी जाती है, दाईं तरफ लिखी जाती है, यानी इधर वाली साइड पर लिखी जाती है, राइट हैंड साइड पर लिखी जाती है। क्यों, कहने का मतलब ये था कि जो निगेटिव वाला पार्ट होता है, जो निगेटिव वाला पार्ट आएगा वो कहाँ पर लिखा जाएगा, वो लास्ट में लिखा जाएगा, ठीक है। और स्टार्टिंग में कौन सा लिखा जाएगा, जो जितनी भी धातुएं, सोडियम, आयरन, कॉपर धातुएं जितनी भी होती हैं वो क्या हैं, वो स्टार्टिंग में लिखी जाएंगी। यानी कहने का मतलब ये था कि हम फर्स्ट नंबर पे सबसे पहले पॉजिटिव वाला आयन लिखेंगे, फिर उसके बाद निगेटिव वाला आयन लिखेंगे, देन उसके बाद हम उनके ये संयोजकता को इंटरचेंज करेंगे, ठीक। कहने का मतलब ये था कि जब हम किसी भी यौगिक का निर्माण करते हैं, यौगिक का प्रतीकात्मक रूप लिखते हैं, तो उसमें पॉजिटिव वाला जो आयन होता है, ठीक है, उसमें जो पॉजिटिव वाला आयन होता है उसको हम पहले लिखते हैं, और जो निगेटिव वाला आयन होता है उसको हम बाद में लिखते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हमें लास्ट तक याद रखना है, ठीक है। सीधी बात एक बार और रिपीट कर देते हैं कि जो यौगिक का प्रतीकात्मक रूप लिखते समय हमें क्या याद रखना है, कि जो पॉजिटिव वाला आयन होता है उसको हमें क्या रखना है, पहले लिखना है, ठीक। और जो निगेटिव वाला आयन होता है उसको हमें बाद में लिखना है, ठीक। ये हमें याद रखना है। फिर इसमें आ जाता है बहुपरमाणुक आयनों द्वारा, ठीक है। जो बहुपरमाणुक, बहुत सारे मतलब जिनमें एक से अधिक परमाणु उपस्थित होते हैं, ऐसे आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को कोष्ठक के रूप में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर, और जैसे OH माइनस आयन था, ठीक है, कौन सा, OH माइनस आयन होता है, ठीक है, H प्लस, या फिर कैल्शियम ले लेते हैं, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारे पास, Ca और OH माइनस। अब जैसा हमें पता है Ca पर क्या होता है, 2 प्लस का चार्ज होता है, और OH पर 1 माइनस का चार्ज होता है, ठीक है। तो अब हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसमें कहा कि बहुपरमाणुक आयनों द्वारा, जो बहुपरमाणुक आयन जैसे कि ये वाला है, ठीक, बहुपरमाणुक आयनों के द्वारा क्या होता है, हमें ये ध्यान रखना है, बहुपरमाणुक आयनों को हमें कोष्ठक में बंद करके लिखना है, कोष्ठक यानी ब्रैकेट में, ठीक। अब जो भी हम इस पर चार्ज लगाएंगे वो क्या है, बाहर से लगाएंगे,
ठीक है। जैसे सबसे पहले हमें क्या लिख लेना है, जो पॉजिटिव वाला है वो लिख लेंगे, जो निगेटिव वाला है उसको कोष्ठक में, बहुपरमाणु है तो उसको कोष्ठक में बंद करके लिख लेंगे। OH पर क्या है, सिंगल माइनस का चार्ज है, तो उसके Ca के नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और Ca के ऊपर 2 प्लस का चार्ज है, तो ये वाला चार्ज यहाँ पर उठकर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 को हम लिखते नहीं है, तो देन फॉर्मूला क्या बन के आ जाता है, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये फॉर्मूला बन के आ जाता है, यही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, सरल यौगिकों के सूत्र। ठीक है, आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय हमें सबसे पहले प्रतीकों के, तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकताएं लिखते हैं। ठीक है, हमने संयोजकताएं लिख ली, हमें पता है संयोजकताएं कितनी होती है। ठीक है, कि हाइड्रोजन पर प्लस होता है, क्लोरीन पर 1 माइनस होता है। ठीक है, ये सब इन्होंने देखो यहाँ पर शो नहीं करा है, लेकिन यहाँ पर हमें लिखना होता है। ठीक है, चार्ज हमें दिखाना होता है। ठीक, तत्पश्चात संयोजित परमाणु की संयोजकता क्रॉस ओवर करके, क्रॉस करके यानी इसका चार्ज इसके नीचे, इसका चार्ज इसके नीचे लिख देते हैं, उसको कहते हैं क्रॉस ओवर करके हम उसको लिख देते हैं। जैसे हमने हाइड्रोजन का देखा था। ठीक है, हाइड्रोजन का क्या था, H और Cl। H पर होता है सिंगल प्लस का चार्ज और Cl पर होता है सिंगल माइनस का चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव वाले को पहले लिखेंगे और नेगेटिव वाले को बाद में लिखेंगे, और इसका चार्ज इसके नीचे, सॉरी थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है, HCl, एक मिनट। ठीक, इसका चार्ज इसके नीचे, ठीक है, और इसका चार्ज इसके नीचे, दोनों को लिख देंगे 1 और 1, 1 1 को हम लिखते नहीं, देन फॉर्मूला बन के आ गया HCl। ठीक है, ये था। देन इसके बाद है H2S। ठीक है, सल्फर पर होता है 2 माइनस का चार्ज और हाइड्रोजन पर होता है 2 सिंगल प्लस का चार्ज। ठीक है, तो हाइड्रोजन हमारे पास सिंगल प्लस का चार्ज, सल्फर पर होता है 2 माइनस का चार्ज। ठीक है, तो उसको जब हम क्रॉस करेंगे, तो क्रॉस करके जब लिखेंगे तो सबसे पहले H लिख देंगे, फिर उसके बाद यानी पॉजिटिव वाला लिखेंगे, फिर उसके बाद नेगेटिव वाला लिखेंगे। हाइड्रोजन का चार्ज सल्फर के नीचे जो कि 1 है, और सल्फर का चार्ज हाइड्रोजन के नीचे जो कि 2 है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन के आ गया H2S। एक को हम लिखते नहीं है, तो ये बन के आ गया H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक, इसके बाद है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला बनाना देखेंगे। जैसे कार्बन के पास जो बैलेंस होती है वो 4 की होती है, कार्बन 4 की बैलेंस ही शो करता है। ठीक है, और क्लोरीन सिंगल माइनस की, कार्बन 4 प्लस और क्लोरीन सिंगल माइनस। तो जब हम क्रॉस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, CCl। ठीक है, तो जो कार्बन का चार्ज है वो किसके नीचे आएगा, क्लोरीन के नीचे आएगा, यानी CCl4, और Cl यानी Cl पर जो चार्ज है वो किसके नीचे आएगा, कार्बन के, C1Cl4। 1 हम लिखते नहीं है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, CCl4, जिसको हम कहेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला देखते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनता है। मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या होता है, Mg2+, Mg पर होता है 2 प्लस का चार्ज, क्लोरीन पर होता है सिंगल माइनस का चार्ज। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, पॉजिटिव वाला लिखेंगे और फिर देन नेगेटिव वाला लिख लेंगे। ठीक है, Mg का जो चार्ज है यानी 2 प्लस वो किसके नीचे आ जाएगा, क्लोरीन के नीचे आ जाएगा, और क्लोरीन का जो चार्ज है वो किसके नीचे आ जाएगा, Mg के नीचे आ जाएगा बेस में। ठीक है, तो एक को हम लिखते नहीं है, फॉर्मूला आ गया MgCl2। सीधी सिंपल बात, और क्या है, इतना आसान है, क्या टेंशन लेते हो भाई, काहे टेंशन ले रहे हो। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है एल्यूमिनियम का। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। हमें पता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड पर होता है 3 प्लस का चार्ज, Al3+। ठीक है, ऑक्सीजन पर होता है 2 माइनस का चार्ज। सीधी बात, याद रखेंगे। ठीक, क्रॉस करेंगे, सॉरी ज़्यादा बड़ा क्रॉस हो गया भाई, हमारे पास जगह कम रहती है, थोड़ी सी ज़रा जगह की दिक्कत है। ठीक है, AlO3, सॉरी O। ठीक है, इतना लिख लिया। अब जो 3 प्लस चार्ज है, ठीक है, एल्यूमिनियम का जो चार्ज है वो किसके नीचे आएगा, ऑक्सीजन के नीचे, सभी जानते हैं। ठीक, और ऑक्सीजन का जो चार्ज है 2 माइनस वो किसके नीचे आएगा, एल्यूमिनियम के नीचे। फॉर्मूला आ गया Al2O3। ठीक है, जो कि क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक, वही नेक्स्ट देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र कैसे बनाते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड में क्या है, Ca और O। ठीक है, हाँ भाई, अब ये आ जाता है। ठीक है, तो Ca2+ हो जाएगा।
ठीक है। कैल्शियम पर क्या होता है 2 प्लस का चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर क्या होता है 2 माइनस का चार्ज होता है। क्रॉस करवाएंगे क्या हो जाएगा Ca और O, ठीक है। तो जो कैल्शियम का चार्ज है वो किसके नीचे, ऑक्सीजन के नीचे। जो ऑक्सीजन का चार्ज है 2 माइनस, वो किसके नीचे, कैल्शियम के नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर 2:2 आ गया, 2/2 आ गया, तो उसको हम क्या, 1 से 1 कट गया, ठीक है। तो क्या हो जाता है, ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है, कट जाता है। तो इसको हम क्या लिख देते हैं भाई, CaO, ठीक है। जब भी हमारे पास समान आवेश आ जाते हैं, ठीक है, यानी अगर 2-2 आ जाए, 3-3 आ जाए, 4-4 आ जाए, अगर समान आवेश आ जाते हैं तो वो क्या है, एक दूसरे से कट जाते हैं, ठीक। जैसे कि ये वाले कटे, 2-2, दोनों कट गए, एक एक बार गया हम, ठीक है। CaO आ गया, सिंपल फॉर्मूला, दैट्स इट, ठीक है। इतना सिंपल है भाई, बहुत, सॉरी, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है बहुपरमाणुक आयनों वाले यूनिक, यानी जिसमें क्या है एक से अधिक आयन होते हैं। जैसे हमारे पास निगेटिव वाला पार्ट होता है, निगेटिव वाले पार्ट में क्या होंगे, आयन हमारे पास अधिक होंगे, जैसे नाइट्रेट आयन, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट कैसे बनता है, तो Na पर, एक मिनट पेन तो ले ले, Na पर होता है सिंगल प्लस का चार्ज और NO3 पर होता है सिंगल माइनस का चार्ज, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला लिखना है NaNO3। बेसिकली हमें क्या करना है, इसका कोष्ठक बना के रख लेना है, ठीक। तो Na पर जो Na सोडियम के ऊपर चार्ज है वो किसके नीचे, इस वाले पूरे आयन के नीचे, और जो हमारे NO3 आयन पर चार्ज है वो किसके नीचे है, सोडियम के नीचे। तो फॉर्मूला आ जाता है NaNO3। जब सिंगल चार्ज होता है, यानी जब कहते हैं जो बहुपरमाणुक आयन है उसके बेस में क्या आ जाए, सिंगल चार्ज आ जाए, ठीक है, तो उससे क्या है, सीधे हम सिंपल फॉर्मूले में लिख सकते हैं, जैसे हमने सोडियम नाइट्रेट के फॉर्मूले को लिखा है, ठीक है। वहीं यहाँ पर आ जाता है किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, जिसमें क्या है OH माइनस आयन है हमारे पास, ठीक। जैसे Ca पर होता है 2 प्लस का चार्ज, ठीक है, और OH पर होता है सिंगल माइनस का चार्ज, ठीक। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, Ca और ब्रैकेट में कोष्ठक में OH, क्यों, क्योंकि जैसे हमारे पास हमारे नियमों में लिखा था कि जो बहुपरमाणुक आयन है उनको किस में, कोष्ठक में बंद करके लिखेंगे, और यदि उस पर क्या हो, केवल एक आयन आ जाए, ठीक है, यानी जो बहुपरमाणुक वाला था उस पर एक आयन आ जाए, तो देन हम उसको सिंपल वे में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास Ca2+ है, ठीक है। Ca2+ में क्या हो जाएगा, जो 2+ चार्ज है वो किसके नीचे जाएगा, OH माइनस आयन के नीचे। OH माइनस आयन का चार्ज किसके नीचे जाएगा, कैल्शियम के नीचे। फॉर्मूला क्या बन के आएगा, COH का होल ट्वाइस, Cal कौन सा ये यार, ये CaOH का होल ट्वाइस, ये फॉर्मूला बन के आ गया, ठीक है। तो ये हमें अब नहीं हटा सकते हम कोष्ठक, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो ये 2 है वो ऑक्सीजन के परमाणु को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन के परमाणु को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी अगर जब हम काउंट करेंगे इनमें परमाणु की संख्या, तो इसमें ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के भी 2 परमाणु हैं, ठीक है। तो ये था क्या, फॉर्मूला लिखने का, मतलब यौगिकों के फॉर्मूले लिखने का तरीका। अब जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, ठीक है। तो हमें सोडियम किससे मिलकर बना होता है, सोडियम आयन से Na+, ठीक है, OH माइनस, ठीक। जब हम क्रॉस करवाते हैं क्या हो जाता है, NaOH, ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक। तो जो Na पर है वो जो Na वाला चार्ज है वो किसके नीचे जाएगा, OH माइनस आयन यानी 1। यहाँ पर OH माइनस आयन वाला चार्ज है वो किसके नीचे जाएगा, सोडियम आयन के नीचे। 1 को लिखते नहीं है, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है NaOH, ठीक है। इसमें हमें कोष्ठक लगाने की ज़रूरत, यानी ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, NaOH, सिंपल है, ठीक है। तो ये सिंपल वे है, ठीक है। तो इसको हमें क्या है, इजी वे में लेना है और इजीली सीखना है, प्रैक्टिस करनी है घर पे जाके, ठीक है। एक सोडियम कार्बोनेट और बचा है लास्ट, इसको और देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस क्लास को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम पर क्या होता है, सोडियम पर होता है सिंगल प्लस का चार्ज, और कार्बोनेट आयन CO3 पर होता है 2 माइनस का चार्ज, ठीक है। जब हम इसको क्रॉस करते हैं हमें सबसे पहले क्या लिख लेना है, पॉजिटिव वाला, फिर उसके बाद निगेटिव वाला CO3, ठीक है। जो इसका चार्ज है, ठीक है, जो इसका चार्ज है, सोडियम का चार्ज है, वो किसके नीचे, CO3 माइनस आयन के नीचे, 2 माइनस आयन के नीचे। और जो 2 माइनस आयन वाला चार्ज है, ठीक है, जो 2 माइनस आयन वाला चार्ज है वो किसके नीचे, सोडियम के नीचे, जो CO3 का चार्ज है। तो फॉर्मूला बन के आता है Na2
अब देखो CO3 पर क्या सिंगल वाला चार्ज है, तो हम इसे बिना कोष्टक के बिना ब्रैकेट के लिख सकते हैं, तो Na2CO3, ये आ गया सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। दैट्स सो वेरी सिंपल। ठीक है, सो वेरी सिंपल। सो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही है। आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।